जय गुरुदेव। गुरु महाराज का परिचय। परम संत तुलसीदास जी महाराज, जिनको लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता परलोक सिधार गए। बाबा जी के शब्दों में मैं छोटा था, मुझे याद है कि मेरी माता जी ने मुझसे कहा था कि बेटे, शादी मत करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। मेरी ये दो बातें याद रखना। पिताजी की स्मृतियों को साकार करते हुए बाबा जी ने बताया था कि मेरे पिताजी बुद्धिमान व्यक्ति थे। मैंने बचपन में एक बार शरारतवश अपनी आँख में मदार का दूध डाल दिया था। पिताजी ने जब देखा तो मुझे उठाकर पोखर में डुबा दिया। लोगों ने समझा कि उन्होंने गुस्से में ऐसा किया, पर पोखर में डूबने से मेरी आँख में से दूध निकल गया और मेरी आँख खराब होने से बच गई। ऐसे ही एक बार बाबा जय गुरुदेव जी भावुक हो उठे थे। उनके पास एक वृद्धा आई और रोकर कहने लगी कि मेरे बहू बेटे पूछते नहीं हैं, मुझे बड़ा कष्ट है। बाबा जी यह सुनकर दर्द से भर उठे थे और बोले कि जब मैं ये सुनता हूँ कि लोग अपने माँ बाप को पूछते नहीं हैं, तो मुझे बड़ा धक्का लगता है। काश मेरे माँ बाप रहते तो मैं उनकी इतनी सेवा करता कि जरा भी तकलीफ नहीं होने देता। दुनिया भी क्या है जिसे माँ बाप की कमी हो जाती है, वह उनके लिए तड़प उठता है, और जिसे माँ बाप का साया मिलता है वह उसे नकार कर अपनी दुनिया में खो जाता है। बाबा जी की सेवा भावना को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज की धर्म पत्नी, जिन्हें सब लोग माताजी कहते थे, उनकी सेवा स्वामी जी ने की थी। जब माँ बेटे का प्रसंग छिड़ा तो एक बात और बताना आवश्यक हो गया है, जिसके न बताने पर एक महत्वपूर्ण प्रसंग अधूरा रह जाएगा। बाबा जी की एक वृद्धा नामदानी शिष्या थी, श्यामरथी बाई उर्फ जसोधा मैया। उन्होंने बाबा जी को पुत्र रूप में माना था और अपने उपनाम के अनुसार बाबा जी उनके लिए कृष्ण यानी किशन थे। वो इसी नाम से उन्हें पुकारती थी। अपने अंतिम दिनों में वह चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा में ही आकर रहने लगी थी। यह आश्रम बाबा जी के पुराने आश्रम के रूप में जाना जाता है। जब जसोधा मैया का शरीर छूटा था तो बाबा जी ने उनको कंधा दिया और मुखाग्नि दी थी। कुछ लोगों ने बाबा जी को नीति सिखाई थी कि आप साधु हैं, आप कंधा मत दीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया था कि उसने मुझे बेटा माना था, बेटा होने के नाते
मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी माँ को कंधा दूं और मुखाग्नि दूं। सब नतमस्तक हो गए थे। ये सुनकर माँ के अंतिम वाक्य बाबाजी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके थे और वे अल्प आयु में ही परमात्मा की खोज में निकल पड़े। जितने मजहब, धार्मिक संप्रदाय, साधु महात्मा, पीर फकीर, औलिया मिले, सबका दरवाज़ा खटखटाया। तरह तरह की छोटी बड़ी सेवाएं की। किस लिए? कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। परमात्मा की खोज और लगन में कब बचपना निकल गया, कब किशोरावस्था निकल गई, कब युवावस्था आई, कुछ होश ही नहीं रहा। पर खोज जारी रही। आखिर में निराशा होने लगी। मानव जीवन बेकार लगने लगा। जिंदगी भार बन गई। अंततः जब बाबा जी ने जिंदगी को अलविदा कहने की ठानी तो एक प्यार भरा हाथ उनके कंधों पर पड़ा और आवाज़ आई कि बस थोड़ी सी और खोज कर लो, मंजिल मिलने वाली है। फिर बाबा जी में एक प्रेरणा जाग उठी और फिर वो पूरे जोश के साथ चल पड़े उस महापुरुष की तलाश में जो उन्हें प्रभु का दर्शन करा सके। खोज की तपस्या पूरी हुई और बाबा जी को वह महान हस्ती मिली। अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव चिरोली में एक साधारण ब्राह्मण परिवार के पंडित घुरे लाल जी शर्मा के रूप में सादा सरल जीवन था। गुरुजी का लेकिन परमार्थी के धनी थे। बाबा जी ने सामने अपनी मंजिल देखी तो वाणी अवरुद्ध हो गई, आंखें छलकने लगी। ये वही महापुरुष थे जिन्होंने निराशा के अंधकार में आशा की किरण जगाई थी। अब कहने सुनने को क्या रहा और चरणों में झुक गए। गुरु जी दुर्लभ चेला दुर्लभ, बड़े भाग्य से मेल मिला। गुरु जी भाव विभोर थे ऐसे शिष्य को देखकर, और शिष्य वो तो धन्य धन्य हो रहा था। गुरु जी ने कहा कि अब तो तुझे बुला लिया ना। कश्मीर की पहाड़ी की चोटी से मौत को गले लगाने के लिए बाबा जी के कदम बढ़ने ही वाले थे कि यही महापुरुष वहाँ प्रकट हुए और कहा कि चिंता मत कर, तुझे बुला लूँगा। लेकिन बाबा जी के आंसू थमते ही नहीं थे। उसी वक्त बाबा जी को उनके गुरु महाराज ने नामदान यानी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया और वे साधना में लग गए। 24 घंटे में एक रोटी खाना और 18 घंटे साधनावस्था में बैठे रहना, यह बाबा जी का नियम था। बाबा जी की डायरी से ये मालूम हुआ कि जिसमें लिखा था कि जब मैं गुरु के पास पहुंचा तो कार्तिक का महीना था, जाड़ा प्रारंभ हो रहा था। गुरु महाराज ने दर्शन देते ही मुझे उपदेश दे दिया था। मैंने उनकी आज्ञा लेकर साधना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन से साधना शुरू की उसी दिन से चित्त की चंचलता शुरू हो गई, किंतु गुरु से अर्ज करता रहा था, करता रहता था कि मेरा
चित्त स्थिर नहीं रहता है। वक्त साधना के भाग दौड़ में लगता रहता है। गुरु समझाते थे कि वक्त साधना के तुम हमारे रूप का दर्शन कर लिया करो और जब मन न माने तो रोया करो। जब साधना में चित्त और इंद्रियां चलायमान होती थी तब मैं गुरु के देह स्वरूप आकार को ध्यान में लाता था। जब गुरु का आकार सामने आता था तब मन चित्त रुक जाया करता था और किसी जगह भागता नहीं था। जब चित्त एक जगह रुक गया तो वक्त भजन के शब्द, घंटा, शंख और ऊपर की ध्वनि सुनाई देती थी। धुन सुनने से बहुत आनंद आता था। मालूम होता था कि मैं गर्मी से सर्दी में आ गया हूँ और यह सर्दी अधिक शीतलता देने वाली है। थोड़ी देर मन चित्त रुका कि भाग खड़ा हुआ। कभी कहता था कि तुमको संसार का अनुभव नहीं हुआ है, कभी कहता था कि तुम बगैर धन के कैसे रहोगे। फिर मैं सोचता था कि गुरु की कृपा होगी तो सब ठीक रहेगा। फिर समझा बुझाकर मैं भजन में इसको लगाता था। बाबाजी कभी चिरोली अलीगढ़ जाकर गुरु महाराज के पास रहते और सेवा साधना करते थे। फिर कभी कहीं दूर चले जाते और एकांत में साधना करते। एक प्रश्न के उत्तर में एक बार बाबा जी ने कहा था कि गुरु के पास रहना खांडे की धार है, इसलिए मैं कभी कभी चिरोली से दूर जाकर भजन करता था ताकि गुरु के प्रति मेरे मन में प्यार दृढ़ होता रहे और गुरु की मर्यादा भंग न हो। एक बार की बात है, मेरे पास एक ही धोती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे नहाऊं और कपड़े बदलूं। मुझे स्वामी जी ने बुलाया और कहा कि बेटे, तेरी धोती इतनी गंदी क्यों है। मैंने दबी आवाज में कहा कि स्वामी जी, एक ही धोती है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर लो, एक साफ कर और दूसरी पहन, गंदगी अच्छी नहीं है। यह कहकर स्वामी जी ने मुझे पैसे दिए साबुन के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी समस्या सुलझ गई। मैंने समझ लिया कि गंदगी और है, एक कपड़े में भी साफ रहा जा सकता है। बाबा जी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज बहुत सरल स्वभाव के थे। गांव वाले भी उनको नहीं पहचान पाए, केवल इतना ही कहते थे कि पंडित जी बहुत सीधे साधे थे। उनकी एक रचना है जिसको वो अक्सर गाया करते थे। मेरे रंग महल चलियाव, दिखाऊं तोहे अगम गली। मेरे रंग महल चलियाव, दिखाऊं तोहे अगम गली। नहर बास यास सब छोड़ो, तन मन प्रीत छुड़ानी जी। नहर बास यास सब छोड़ो, तन मन प्रीत छुड़ानी जी। जगत लाज कुल मर्यादा, इनको बंधन जानी जी।
जगत लाज कुल मर्यादा इनको बंधन जानी जी। संभालूं तेरी बुद्धि मैली मेरे रंग महल चली आव। संभालूं तेरी बुद्धि मैली मेरे रंग महल चली आव। दिखाऊं तो हे अगमंगली तिल को पेल तेल कर निरखो परखो ज्योति निशानी जी। तिल को पेल तेल कर निरखो परखो ज्योति निशानी जी। नील शिखर की राह पकड़ कर सूरत नीरत सैलानी जी। नील शिखर की राह पकड़ कर सूरत नीरत सैलानी जी। खिली जहाँ कंवल कली मेरे रंग महल चली आव। दिखाऊं तो हे अगमंगली सैल करो और महल निहारो सुनो प्रेम की वाणी जी। सैल करो और महल निहारो सुनो प्रेम की वाणी जी। घाटी घाट अगारी देखो बंक नाल पट छानी जी। घाटी घाट अगारी देखो बंक नाल पट छानी जी। गुरु की लखो मौज अली मेरे रंग महल चली आव। दिखाऊं तो हे अगमंगली संगी संग छोड़ कर प्यारी सबसे हो अलगानी जी। संगी संग छोड़ कर प्यारी सबसे हो अलगानी जी। मान सरोवर पैठ अनहाओ हंसन मेल मिलानी जी। मान सरोवर पैठ अनहाओ हंस मेल मिलानी जी। रूप लखो अजब कली मेरे रंग महल चली आव। दिखाऊं तो हे अगमंगली आगे चलो लखो गति न्यारी सतगुरु शरण समानी जी। आगे चलो लखो गति न्यारी सतगुरु शरण समानी जी। सतगुरु स्वामी गुरु की दया से पूर्ण पद पहचानी जी। सतगुरु स्वामी गुरु की दया से पूर्ण पद पहचानी जी। दिखाऊं तो हे अगमंगली मेरे रंग महल चली आव। दिखाऊं तो हे अगमंगली मेरे रंग महल चली आव। दिखाऊं तो हे अगमंगली। जय गुरुदेव।